इसीलिए इस ग्रंथ को भी सागर ग्रंथ कहा। राज्य के दिन में बेशुमार सौंदर्य है, इश्क है, इल्म है, हकीकत है, वादत है और राज्य सामाजिक रूह है। जी क्या है? हकीकत के अंदर राज्य के दिल में इतना आनंद भरा हुआ है, इतना इश्क भरा हुआ है। उस सागर में परम धाम की आत्मा जो है गोता लगाती है, डूबी रहती है, लेकिन उसका पारावार नहीं पाती। क्योंकि अगर सागर का आनंद लेना हो तो किनारे पर बैठ करके ही उसका आनंद लिया जा सकता है, उसकी लहरों का। यदि कोई चाहे कि उसमें मैं डूब जाऊं, डूब करके आनंद लूं, तो उसमें डूब करके आनंद नहीं लिया जाता। जैसे कि एक नमक का बेला हो, टुकड़ा जिसे कहते, वो सोचे कि मैं सागर की लंबाई, चौड़ाई, गहराई को नाप लूं, क्या वो उसको नाप लेगा? वो तो उसी समुद्र से ही बना है। जैसे ही वो नापने के लिए जाता है, उसी में ही उसी का ही रूप हो जाता है। उसके लिए अगर आनंद लेना है तो किनारे बैठ करके उसका आनंद लिया जाए। परम धामे राज्य के दिन में हम एक शुमार में ला करके कह देते हैं कि 8 सागर हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि 8 ही सागर हैं, क्योंकि राज्य के दिल में बेशुमार सागर भरे। लेकिन हर वस्तु इस संसार में वो शब्दातीत है तो शब्दों में लाई गई है। शुमार को, बेशुमार को किस में लाया गया? शुमार के। बेशुमार का वर्णन करने के लिए हम किसी को भी कहें, वो कितना प्यार करते हैं, कितना करते हैं, क्या कहेंगे? कितना, इतना, 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 कितना बताएंगे, कितना करते हो? तो राज्य के दिल में सागर तो बेशुमार है, लेकिन उनको 8 सागरों में बांटा गया। जाहिरी में देखें, नूर, नीर, खीर, दधी, घृत, मधु, रस और सर्वरस। और इनके बाकी भेद तो सबको मालूम है। नूर सागर, नूर में क्या भरा हुआ है? नूर की कितनी विशेषताएं हैं जिनको भी हम चाहे गिनना चाहें तो नहीं गिन पाते। नूर में सौंदर्य है, कोमलता है, चेतनता है, तेज है, ज्योति है, छबा है, छवि है। हर गुण नूर में भरा हुआ है। नूर ही राज्य के रूप में, नूर ही श्यामा जी के रूप में, नूर ही रूहों के रूप में, नूर ही अक्षरधाम के रूप में, नूर ही मां लक्ष्मी के रूप में। और नीर क्या है? रूहों की शोभा। रूहों की शोभा क्या है वो हम किससे जानेंगे? दूसरा सागर, नीर सागर। राज्य के दिल में वाहिदत क्या है? वाहिदत को जानने के लिए हमें तीसरे सागर में जाना पड़ेगा। युगल स्वरूप की शोभा क्या है उसको जानने के लिए हम दधी सागर में जाते हैं। दधी सागर में डूबना पड़ेगा हमें, और इश्क में डूबने के लिए घृत सागर, इल्म में डूबने के लिए मधु सागर, और निस्बत को जानने के लिए, निस्बत को पहचानने के लिए
हमें निस्बत का सागर, रस सागर, और उसके बाद हम सर्वरस सागर में पहुंचते हैं। जैसे हम चितवन में लगाते हैं तो हम निस्बत के सागर से ही क्यों चलते हैं? क्या और सागर में और रास्ता नहीं है? और भी तो रास्ते खुले हैं ना, ऐसा तो नहीं की बात है। लेकिन सर्वरस सागर से ही इसलिए जाते हैं कि परम धाम में राज्य के दिल में डूबने के लिए 8 सीढ़ियां जो है, सोपान है हमारे। रूहों को अपनी शोभा जाननी पड़ेगी। रूहों की जो जब तक वो अपनी शोभा को नहीं जानते तब तो वो सर्वरस सागर और निस्बत सागर में नहीं पहुंच सकते। रूह निस्बत के सागर में जब खड़ी होती है धनी को पाने के लिए, वो तड़पती है, विरह करती है कि मुझे अपने प्रीतम को पाना है, तो अपनी गुण आंग इंद्रियों को जीत कर उस वाहिदत में डूब जाती है। जो रूहों की शोभा है उसका रंग लाल कहा गया है, और ये लाल सागर वाहिदत के अंदर भी आता है और रस में भी आता है। रस सागर में, निस्बत के सागर में इसका रंग बढ़ता है। रूह जब प्रेम में लाल हो जाती है तो वाहिदत में डूब जाती है। क्षीर धनी से एक का एक हो जाती, एक रस हो जाती है। जब वो एक रस होती है तो वो क्या सोचती है कि मेरा स्वरूप तो कोई अंतर नहीं है, राज्य के स्वरूप में और मेरे स्वरूप में कोई अंतर नहीं। तो वो प्रीतम के प्रेम में जब डूबती है नदी सागर के अंदर, युगल स्वरूप की शोभा में डूबने लगती है, तो उसके लिए वो कहां पहुंचती है? नूर सागर में। नूर सागर में जब आती है तो नूर के जितने भी गुण हैं उसके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही गुण आते हैं तो वो इश्क के सागर में पहुंच जाती है। इश्क के सागर में जैसे ही डूबती है वो उस इश्क को जानने लगती है जिस इश्क को मैंने बड़ा कहा था। वो इश्क तो मेरे अंदर भी है। जितना इश्क राज्य में है वो मेरे अंदर भी है, जितने गुण राज्य के अंदर है मेरे अंदर भी हैं। वो गुण उसको इलम के सागर से पता चलते हैं जब वो इलम के सागर में पहुंचती है, क्योंकि मार्फत का इलम मधु सागर है। और उसके बाद वो निस्बत के सागर में पहुंच जाती है, रस के अंदर डूब जाती है, उन 10 रंगों में पहुंचती है, 10 रसों में पहुंचती है। निस्बत जो है, आज निस्बत को जानना हो तो हमें देखना होगा कि हमारी निस्बत किससे है। निस्बत कहते किसे हैं? हमारा मूल संबंध निस्बत किससे है? राज्य से। हमने अपनी निस्बत को यहां आकर के नहीं जाना। आज कहीं भी चले जाइए, इस निस्बत को नहीं जान पाते। जब तक हमारे अंदर दास भक्ति रहेगी, दासी बनकर के रहेंगे, हम अपनी निस्बत को नहीं जान पाएंगे, मूल संबंध को नहीं जान पाएंगे। जैसे कि एक राजा अगर किसी भी लड़की से शादी कर लेता है, जब तक वो अपनी निस्बत को नहीं जानेगी तो वो राजा के साथ सिंहासन पर कभी विराजमान नहीं हो पाएगी। वो अगर वो अपने आप को दासी ही मानती कर जाए, क्योंकि वो दासी थी जिससे उसने शादी की, वो सोचेगी मैं तो दासी हूँ, दासी हूँ, तो दासी कैसे सिंहासन पर विराजमान होगी? नहीं हो पाएगी ना। उसको अपनी, हमें भी निस्बत के सागर में पहुंचना ही पड़ेगा, अपनी निस्बत को जानना ही पड़ेगा।
निस्बत हक की जात है, निस्बत के इशक, निस्बत वास्ते इशक इत आए बेशक। निस्बत क्या है? हक की जात है, निस्बत हक की जात है। निस्बत से इश्क, जब तक हमारी निस्बत नहीं जानेंगे इश्क आ ही नहीं सकता। और ये इल्म भी किसके लिए आया है? निस्बत के वास्ते ही आया है, क्योंकि इल्म से ही हम बेशक होते हैं। जब तक हमारे अंदर के संशय समाप्त नहीं हो जाते कि मैं कौन हूं, मैं धनी की अंगना हूं, मैं, मेरा स्वरूप वही है जो मेरे धनी का स्वरूप है, जो मेरे प्रीतम का स्वरूप है, उनके स्वरूप में और मेरे स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। जैसे कि एक आम की गुठली है, आम की गुठली, उसके अंदर वही गुण भरे हुए हैं जो कि एक आम के अंदर है। आम, जितने भी आम लगे होंगे उसमें अंतर नहीं होगा, सबके अंदर वही गुण होते हैं। निस्बत को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि निस्बत वास्ते ही धनी ने यहाँ पर आकर के क्या बांधे हैं? बंध बांधे हैं। हक्के निस्बत वास्ते, उस अक्षराती धाम धनी ने उस निस्बत के कारण, क्योंकि परम धाम में भी जिस निस्बत को हम जान नहीं पाए, धामधनी उस निस्बत की लज्जत, उस निस्बत का सुख हमें यहाँ पर दे रहे हैं। इसकी अगर आखिर की हम चौपाई पढ़ेंगे ना, श्री महामती कहे ए मोमिनो, ए निस्बत इश्क सागर, लेओ प्याले हक हुक्मे, पियो फूल भर भर। निस्बत का सागर कौन सा सागर है? इश्क का सागर है। ऐसा नहीं कि इश्क के सागर में ही इश्क है, निस्बत के सागर में क्या भरा हुआ है? इश्क भरा। जो राज्य के दिल में इश्क है वही तो मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है। यानी कि जब रूह निस्बत के सागर में पहुंचती है तो वो कहती, अरे मेरे दिल में भी तो उसका इश्क, प्रेम है। मैंने अपने इश्क को बड़ा कहा परम धाम के अंदर, वो इश्क मेरे अंदर भी था और वो राजी के दिल में है और मेरे दिल में भी है, कोई अंतर तो नहीं है। पर हम जान नहीं पाए कि राजी के दिल का इश्क तो हमारे अंदर है।